हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इट्स ऑल बेस्ड ऑन आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे। और ये पूरी की पूरी वीडियो आपकी डिवोटेड है फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट्स ओनली। क्लास 12th की जो वीडियो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी जो हम बात टोटली करेंगे वो बात करेंगे क्लास 11th के AIL प्रोजेक्ट पे, जिसको हम बोलते हैं आर्ट इंटीग्रेटिंग, बेसिकली आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट या लर्निंग प्रोजेक्ट। सो जो टॉपिक हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जिस टॉपिक पे हमें बेसिकली अपनी लर्निंग करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, वो हमारा होगा एनालिसिस ऑफ कोविड सिचुएशन इन इंडिया। अब बिकॉज 2021 के अंदर जो सबसे बड़ा सिचुएशन थी, जो से काफ़ी वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, वो है वो कोविड। तो पैंडमिक हर एक नई हम बेसिकली डिजीज़ है, एक नया वायरस है, लोगों के इसके बारे में पता नहीं है। वैक्सीनेशंस जो है मार्केट में अब आनी शुरू हो गई है बेसिकली। लेकिन अप्रैल से दिसंबर में क्या हमारा हाई रहा, क्या हमारे लोज रहे, किस तरीके से हम वर्ल्ड ने, या फिर पर्टिकुलर अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो हम इंडिया की बात करके चल रहे हैं, इस इंडिया ने किस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया, वो सारी की सारी लर्निंग, वो सारा डाटा एनालिसिस हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। राइट, सो जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो आप कलेक्ट करेंगे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का और 2020 तक का। राइट, तो ये हमारा डाटा की रेंज रहेगी। एंड जो टॉपिक हम कवर करेंगे 11th क्लास में, जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो आपका होगा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स तो इसके अंदर बेसिकली हम पूरा का पूरा जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर पार्ट था, जिसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सब जो है ये बेसिकली हम डाटा इन सब का ही निकालने वाले हैं। राइट, तो अब मैं आपको बेसिकली प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाना है, पेज बाय पेज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और उसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट रखना है। सारा का सारा काम आपको अपना सॉफ्ट कॉपीज में रखना है। इट मीन्स यू कैन यूज द पावर पॉइंट, यू कैन यूज द बेसिकली MS वर्ड, एक्सेल, जो भी MS ऑफिस पे ही काम आपको करना है, उस तरीके से आपको पूरा प्रोजेक्ट को मेंटेन करना है। इसके सॉफ्ट कॉपीज रखनी है, हार्ड कॉपीज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। किस तरीके से बेसिकली इसको देखा जाएगा कि मैं आपको पेज बाय पेज बताता हूँ, और पहले डाटा बताता हूँ कि किस तरीके से हम डाटा को कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको डाटा बताता हूँ। सपोज करिए आप, हम जो यहाँ पे डाटा कलेक्ट करने वाले हैं वो 3 डाटा कलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड, ठीक है, कितने यहाँ पे टोटल केस रजिस्टर्ड करें। सेकंड जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे कितने रिकवर्ड में, टोटल नंबर ऑफ केसेस रिकवर्ड, कितने आपके रिकवर्ड हैं। एंड देन टोटल कितनी आपकी बेसिकली डेथ हुई है। कि जो भी डाटा आप कलेक्ट करोगे वो आप डाटा कलेक्ट करोगे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। ये हम पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। राइट, अब बिकॉज ये जो डाटा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस है, ये आपके लैक्स में भी गए कई बार, और जब आप कुछ मंथ का डाटा देखोगे तो वो लैक्स में भी गया है। तो उसको हम बेसिकली शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पर 10,000 ले लेते हैं। लेट्स से या 10,000 अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पर 1000 कर लीजिए, इसे पर 1000 कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस को भी हम पर 1000 में ले जाते हैं। और डेथ्स तो थाउजेंड्स में ही है, तो हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, सो आपके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो आपको पर 1000 लेना है। टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस को भी आपको पर 1000 पे लेकर ही चल रहा है। राइट, सो ये हमारे पास ये डाटा आपको कलेक्ट करना है। अब इस पे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे मान लीजिए आप पर 1000 डाटा कलेक्ट कर रहे हो, और जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सो मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, लेट्स से जुलाई। ठीक है, ऐसे चलेंगे, और यहाँ पे डेफिनेटली कम थे, तो लेट्स से मैं ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ मैं, ये आ गया, और लेट्स से यहाँ पे आ गए
इस तरीके से आ गए, मैंने एक रैंडम ले लिया डाटा, इस तरीके से डाटा आ गया एंड लेट्स से ये डाटा एक रैंडम डाटा मैंने लिया है, ये आपका रिकवर्ड का या डेथ का कुछ भी हो सकता है, रिकवर्ड का या फिर आपका टोटल नंबर रेजिस्टर्ड केसेस कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये हमने डाटा ले लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे ना पर 1000 ले लें, ये डाटा पूरा पूरा आपका पर 1000 होना चाहिए। तब क्या करोगे, आप इसे जो भी डाटा आपने निकाला है आप उसे 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इतना बड़ा डाटा हमें लेके नहीं चलना है, या पूरा डाटा आपको 1000 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 1000 से डिवाइड होगा, सो ये बेसिकली आ जाएगा 1.359, दिस विल बी 2.599, दिस इज 13.059, दिस इज 15.549, ये डाटा आपका बन के आ जाएगा, राइट। अब इन सबको आपको नियरेस्ट इंटीजर्स तक लेके जा रहा है, सो दैट कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखिए सारा का काम ना अप्रोक्सीमेशन का, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं चाहिए हमें अप्रोक्सीमेटिव आंसर्स चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, इस सारे डाटा को अप्रोक्सीमेशन पे ले जाते हैं। तो 1.3 का जो नियरेस्ट नंबर है उसको हम 1 लिख सकते हैं, ये 2.599 है, इसे हम 3 लिख सकते हैं, इसको 13 और 1.54 इसको 16। तो बेसिकली अप्रैल का डाटा, मई, जून, जुलाई, ये आप डाटा लेके चलो, नॉट ऑफ दिस वन, ठीक है। तो डाटा देखिए कितना छोटा हो गया, पहले 1359 था, वो आपका डाटा 1 में कन्वर्ट हो गया, 2599 को हमने डाटा 3 लिख दिया, 13059 को डाटा 13 लिख दिया, दैट्स द मीनिंग ऑफ पर 1000 केसेस। तो बिकॉज डाटा छोटा हो गया तो एनालाइज करने में थोड़ा सा इजी रहता है, यही काम आप करोगे। ये मैंने रैंडम डाटा लिया है, इसे ही लेके नहीं चलना है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स लिया है। डाटा आप जो पिक करोगे वो आप वेरियस वेबसाइट से कर सकते हो, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है इंडिया की, आप उससे निकाल सकते हो, अप्रैल से लेकर बेसिकली दिसंबर तक डाटा आप निकाल सकते हो, या फिर आप देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल, लेकिन ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही जाना। लाइक गूगल से आप करोगे तो स्टार्टिंग पे इंडियन वेबसाइट्स आपको मिल जाती है, इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो मिल जाती है, वहीं से डाटा को पिक करना, बिकॉज वो रिलायबल डाटा होता है, राइट। तो इस तरह से डाटा आपको कलेक्ट करना है। आप पर 1000 जरूर करेगा, वरना आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है। अब ये तो डाटा हमने सारा का सारा कलेक्ट कर लिया, लेकिन इसे कोरिलेट कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। तो मैं आपको पेज वाइज सिखाता हूँ कि पेज वाइज हमें कैसे करना है। जैसे मान लीजिए जैसे पेज वन की हम बात कर रहे हैं, अब पेज 1 पे क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पेज 1 में सबसे पहले आप लिखोगे पूरा टॉपिक, पूरी हेडिंग, ठीक है, क्लास 11 ये पूरा, तो टॉपिक तो नहीं आएगा, बेसिकली आपकी हेडिंग आएगी, ये पूरी आपकी हेडिंग यहाँ जाएगी। फिर आपका टॉपिक का नाम आएगा, टॉपिक का नाम मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इट इज एनालिसिस ऑफ कोविड सिचुएशन इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2020, राइट। ये हमारा पूरा आ गया, और चैप्टर नंबर, और साथ में देना कि चैप्टर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, चैप्टर हम यूज कर रहे हैं बेसिकली सेट 6, ठीक है। फिर नीचे आपका नाम, योर क्लास, ठीक है, नाम और वो क्लास आएगा, और कुछ नहीं, ठीक। इतना आपको बनाना है, बिकॉज ऑफ ये आपका पेज 1 है, और यूजली वर्ड पे आप काम करते हो, एक्सेल पे या पीपीटी पे काम करते हो, तो आप उसके अंदर क्या करना है, आप उसका एक अच्छा सा बैकग्राउंड भी लेके चलना, कोई भी बढ़िया सा बैकग्राउंड, कलरफुल बैकग्राउंड, आराम से, क्योंकि प्रिंट तो निकालना नहीं है, तो कलरफुल बैकग्राउंड, इट कैन बी इन इमेज फॉर्म हो सकती है, अब कलर डाल दो, फॉन्ट का साइज चेंज करो, फॉन्ट बदलो, मतलब एक बढ़िया सा बनाओ, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर पे काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये आपका पहला पेज होगा कंप्लीट, दिस इज द फर्स्ट पेज, राइट। उसके बाद पेज 2 में हम पेज 2 पे आ जाते हैं। पेज 1 तो कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद जब आपका पेज 2 आप बनाएंगे, ये सारा सॉफ्टवेयर रहेगा, जैसे जैसे पेज 2, और हाँ पेज नंबर 2 डालेगा, जैसे जैसे पेज 2, पेज नंबर 2 डालना है। यहाँ पे आप लिखो
अपना सर्टिफिकेट, राइट। इसकी जो बॉडी होती है सर्टिफिकेट की, मतलब बेसिकली इसमें क्या लिखना है आपको, वो आपको गूगल करिए, आराम से आपको मिल जाएगा वहाँ पे, इतना नहीं करना है। तो सर्टिफिकेट का पूरी जो लैंग्वेज होती है वो आपको आराम से गूगल से मिल जाएगी, गूगल करिए और यहाँ पे लिखिए टीचर्स नेम, ठीक है, इससे मेरा नाम आ जाएगा, ये प्रॉपर्ली आप टाइप कर दीजिएगा और यहाँ आप लिखिए स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। तो यहाँ अपने आप साइन, अपना जो भी नाम लिखे यहाँ पे साइन कर, राइट, अपना नाम लिख के ऊपर साइन करके यहाँ पे मैं आप साइन कर दूंगा, तो आप कंप्लीट इस तरीके से आपका एक सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा, राइट। दिस इज सर्टिफिकेट। पेज 2 में और उसका एक थर्ड पेज आपको बनाना है, थर्ड पेज, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। इसकी भी आपको जो गूगल करोगे आपको प्रॉपर उसकी लैंग्वेज मिल जाएगी और हर पेज पे आपको बैकड्रॉप डालना है, आपको एक इमेज डालनी है या फिर कलर डालना है, कोई भी एक बड़ा सा पेज बनाना है आपको। इस तरीके से आपको एक काम करिए, फॉन्ट चेंज करिए, स्टाइल चेंज करिए, कलर बनाइए, पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, बिल्कुल कलर चाहिए, राइट। या का पेज से अब जो मेन काम होगा आपका पेज 4 से स्टार्ट होगा, मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा पेज 4 से। पेज 4 लेट्स से यहां से एक्चुअली मेन काम स्टार्ट हो गया। अब यहां पे आप लिखोगे ऊपर बेसिकली कि टोटल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2020, ठीक है। ये बेसिकली हमारा होगा और हम क्या कर रहे हैं इसमें एनालाइज, हम कर रहे हैं इसमें हमें मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट मीन, मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट मीन। तो इस जो भी आपने डाटा निकाला है उसको जो एनालाइज कर रहे हैं वो हम मीन डेविएशन अबाउट मीन से कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इससे पहले ना बेसिकली ये आपका पेज 5 है, इट्स नॉट पेज 4, ये पेज 5 है। मैं छोटा सा आपको पेज 4 का एक हिंट देता हूँ। पेज 4 के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। अभी इंट्रोडक्शन क्या क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो भी आप काम कर रहे हो, आप टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल रहे हो, आप उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस निकाल रहे हो, डेथ निकाल रहे हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है आपको, जस्ट एक इंट्रोडक्शन अपने लैंग्वेज में, कोई कॉपी नहीं करना, कोई पेस्ट नहीं करना। जो भी आप काम कर रहे हो इस प्रोजेक्ट पे उसके बारे में आप क्या समझते हो, जैसे अगर मुझे प्रोजेक्ट पढ़ने की जरूरत है तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसमें क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है, तो वो आपका पेज 4 होगा, राइट। तो कैन बी मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आप पूरा का पूरा से एक्सप्लेन कंप्लीट कर दोगे, दैट्स पेज 4। फिर आप पेज 5 पे आओगे, जैसे पेज 5 नॉट पेज 4, तो वही सेम टोटल नंबर केसेस रजिस्टर्ड ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2020, मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको निकालना है। फिर आप टैबुलर फॉर्म लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे मंथ, फिर टोटल केसेस, फिर उसके बाद आपका जैसे मान लीजिए अप्रैल, और जो भी हम निकल रहे हैं वो पर 1000 है, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फिर अप्रैल, फिर मई, फिर आपका लेट्स से जून, फिर जुलाई, और फिर लास्ट में आपको दिसंबर। लेट्स से अप्रैल में आपके 1 आया, फिर 3 आया, मैं रैंडम ले रहा हूँ, अभी ये मत चलेगा, वो आप डाटा खुद कैलकुलेट करोगे। फिर लेट्स से 10 आ गया, इस तरह से आपको डाटा पूरा का पूरा मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा डाटा का आपको अब निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको निकालना है। और इसके लिए आप रेफर कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। किस तरीके से हम निकालेंगे, वहाँ बेसिकली
डाटा आपको गिवन है उसका मीन डेविएशन निकालना है, उसके लिए आप रेफर करोगे एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। जिस तरीके से आपने वहाँ पे निकाला था मीन डेविएशन अबाउट मीन, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन को। उसके बाद पेज 6 आ जाओ, पेज 6 पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखा टोटल नंबर ऑफ केसेस रिकवर्ड, वही सेम जाएगा। यहाँ पे आपको मीन की जगह आपको निकालना है मीडियन, ठीक है, इसमें आपको मीन की जगह मीडियन निकालना है। वही सेम आपको टेबल आपको बनानी है पहले। लेट्स से यहाँ पे 0 आपके रिकवर्ड हो गए, यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, ऐसे करते करते आपका पूरा डाटा आ जाएगा पर 1000 बेसिस पे। पर 1000 कैसे निकालते हैं बिल्कुल मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके जो रेफर आप करोगे 15.1 पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4। सो ये आपका बेसिकली टोटल नंबर केसेस रिकवर्ड हो गए ड्यूरिंग द दिस ईयर। फाइन, अब आप आ जाओ नेक्स्ट में जो आपका 7th पेज है, पेज नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ डेथ। ड्यूरिंग अप्रैल, और आप बेसिकली इसे क्या करना पर 100 कर लेना rather than per 1000, make it per 100, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको अब मीन डेविएशन अबाउट मीन नहीं निकालना, या फिर इसको भी पर 1000 ही डाल दो, कोई इशू नहीं है। तो सारा डाटा आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर 1000 में डाल दो। और यहां आप लिखो इसके अंदर अप्रैल टू दिसंबर में, इसके बाद यहाँ पे आप लिखिए मीन निकालना है आपको, इसका वेरिएंस निकालना है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, ठीक है। तो अगेन वही आपको देखना है कि कितने कितने आप पर 1000 में आ रहे हैं। हो सकता है किसी मंथ में आपका 0 भी आएगी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसको 0 ही लेके चलना है। 0 तब आ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर पर 1000 जा रहे हैं तो मान लीजिए अप्रैल के अंदर जो डेथ हुई है, मैं एक रैंडम डाटा लेके चल रहा हूँ। अप्रैल में डेथ हो गई मेरे पास 199, लेट्स से टोटल डेथ जो है अप्रैल में 199 है। आपने इसे 1000 से डिवाइड किया, ये आपका गया 0.199, तो अप्रोक्सीमेटली 0 जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। अगर सारा डाटा 0 नहीं आएगा, जो भी डाटा आपको 0 हो रहा है उसको 0 ही लेके चलना है, उसको आप इग्नोर नहीं करोगे। उसका रीजन ये कि मान लीजिए जब आप मीन निकालते हैं तो मीन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मान लीजिए अगर 6 जगह पे 0 है और 3 जगह पे 1 है, तो डिवाइड 3 से नहीं करेंगे, डिवाइड 9 से ही करेंगे, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, अगर 0 आ रहा है तो 0 लेके चलोगे उसे। ओके, तो यहाँ पे मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है और एसडी निकालना है। और इसके लिए आप रेफर करोगे एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो जिस तरह से आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया था उस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो। अब प्रॉब्लम है फर्स्ट ये कैलकुलेशन हम कैसे दिखाएं इसके अंदर, कि जो बेसिकली हमारा वर्ड एक्सेल है उसमें कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे, तो वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो, इजीली आप कैलकुलेशंस को दिखा सकते हो अपने सॉफ्टवेयर्स में, वो जो इजीली हो जाता है, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, तो गो फॉर इट। और अगर नहीं दिखा सकते हो तो पेपर पे करो, सुंदर सुंदर पेपर पे करो, उसकी फोटोग्राफ क्लिक करो और उस फोटोग्राफ को अपनी रिपोर्ट में अटैच करो। तो जैसे मैं पेज नंबर 7 बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि पेज 7 पे पूरा ना है, वो पेज 8 पे भी जाए, तो इट मे बी अ प्रोजेक्ट ऑफ 8 और 9 और 10 पेजेस, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने पेजेस यूज हो रहे हैं उतने पेजेस पे आपको लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो गया पेज नंबर 7। तो ये पूरा डाटा तो हमने एनालाइज कर लिया, अब उसकी सिंपल से हमें रिपोर्ट बनानी है। और पेज नंबर 8 पे हम इसको एक सिंपल सा रिपोर्ट बनाएंगे। पेज नंबर 8, अब ये मैं रेंडमली से पेज 6, 7, 8 कर रहा हूँ, हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली वो पेज ज्यादा आ जाए, तो यहाँ पे हम पेज नंबर 8 भी लिख देते हैं, ठीक है। अब पेज 8 पे क्या करना है, आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब रिपोर्ट का क्या मतलब है, जो भी आपने 3 कैलकुलेशंस करी हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, उस डाटा जो डाटा आपके पास आया है, उस डाटा से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको इस रिपोर्ट में लिखनी है, वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देनी है आपको, ठीक है।
तो पूरे अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ दोगे या वर्ड्स में लिखोगे, वर्ड की कोई लिमिट नहीं है, इट्स जस्ट कैन बी एन एसे, कैन बी एसेस। तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी रिपोर्ट एक्सप्लेन करना है आराम से। उसके बाद जो पेज 9 है, जो कंक्लूडिंग पेज आपका रहेगा, वो आपका है आपका रेफरेंस के लिए, कि आपने जो भी डाटा पिक किया है आपने कहाँ से पिक किया, कौन सी वेबसाइट से आपने पिक किया, वो आप वेबसाइट का यहाँ पे नाम दे दो, ठीक है। एंड जैसे ही अभी नाम कंप्लीट होगा, जैसे ही आपने रेफरेंस कंप्लीट किया, बैकड्रॉप अच्छी लगाइएगा, कलरफुल बनाइए, फॉन्ट चेंज करिए, कलरफुल सा बनाइए, फॉन्ट कलर, फॉन्ट चेंज करिए, बैकड्रॉप चेंज करिए, बॉर्डर्स लगाइए उसके अंदर, उस तरीके से काम करिए। इस तरह से आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको के अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया, कितनी वर्स्ट सिचुएशन थी ये, और किस तरीके से इसको हैंडल किया गया, कब कब एक पीक पे था, कब कब ये बिलो पे था। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में इसके बाद आ जाएगी। दूसरी बात, इसके थ्रू आपके जो पूरा चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो वो 2 वे हो जाएगा बेसिकली, किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट पे बना लिया अपना एक जो हमने पढ़ा है टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का, उसकी रियल लाइफ में उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ हो सकती है, वो भी आपने करके देख ली, राइट। और दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। इसे कंप्लीट करिए। थैंक यू एवरीवन।